जय तारंतरण। आज कर्म सिद्धांत एपिसोड 11 के अंतर्गत घातिया कर्म का चौथा भेद अंतराय की चर्चा आपके साथ शेयर होगी। अंतराय क्या है? अंतराय का अर्थ है विघ्न, बाधा डालने वाला कर्म। जैसे किसी प्रकार राजा किसी को दान देना चाहता, भंडारी हर काम में बाधा डालता है। जो भंडार में होते हुए भी देने नहीं देता है वह अंतराय कर्म है। जिसकी उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर और जघन अंतर्मूर्त होती है, जिसका आश्रव विघ्न कर्णमंत्रयस तत्वाशूत अध्याय 6 कथा 27 दान लाभ भोग उपभोग विधि में बाधा डालने से अंतराय कर्म का आश्रय होता है। और धन की अत्यधिक वांछा, दया दान का निषेध आदि भी कारण है। अंतराय कर्म के उदय में जीव दान लाभ भोग उपभोग विधि में बाधा डालने वाले निमित्त जुटाता है। इन शक्तियों की पर्याय में पूर्णता प्रकट नहीं होती और पुरुषार्थ नहीं चल पाता। किसी को बाधा पहुंचाना ये कारण है, और बाधा न पहुंचाना, सबके प्रति दया, धर्म से अनुराग, अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित एवं निरंतर आत्मोन्नति की भावना इनके समन का कारण है। इनके इस प्रकृति के 5 भेद होते हैं: दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और विधिअंतराय। दानांतराय कर्म के उदय में जीव को निर्धनता होती है, धन नहीं मिलता है, दान देने योग्य स्थिति नहीं होती है और दान योग द्रव्यक्षेत्र काल का संयोग नहीं मिलता है। दानांतराय कर्म में श्रावक कुल नहीं मिलता है। तीव्र दानांतराय कर्म बंधा होगा। मनुष्य तो बन सकता बनेगा, लेकिन दानांतराय कर्म में दान नहीं दे पाएगा। दानांतराय कर्म का उदय धर्मायतन का द्रव्य हड़पने में, दान न देने से, दानी का अपवाद निंदा करने से, दानी का मजाक उड़ाने से, उस दानी पर व्यंग करने से, दानी से ईर्षा, दान देकर सम्मान चाहना, दान की बोली लेकर दान न देना, पापियों को धन देना, निर्माल का सेवन करना, न्यासापहार, परधन हरण, पाप व्यसन कसाय में रत एक कारण है दानांतराय के। दूसरा है लाभांतराय, जिसके कारण से लौकिक रूप से धन नहीं मिलता, लाभ नहीं होता और निश्चय से आत्मलाभ नहीं होता। जिसका उदय में धन आदि के लाभ में बाधा आती, दुकानदारी खेती में नुकसान होता, उधारी मर जाती, सामग्री की टूट फूट हो जाती। और इसका कारण है किसी को लाभ होते हुए उसमें बाधा डालना, उसके लाभ का निमित्त मिटा देना, ग्राहक बितकाना, नौकरी छुड़वाना, उधार लेकर न देना, अन्याय अनीतिपूर्वक व्यापार, ईर्षा, अपध्यान आदि लाभांतराय के आश्रय कारण है। और निश्चय से ज्ञानार्जन, समता का अभाव, ज्ञानार्जन के लाभ नहीं मिलता, समता सत्संग का निमित्त नहीं मिलता, विकथाएँ अशुभ भाव में प्राणी लगता। भोगांतराय भोजन में बाधा पहुंचाने के निमित्त मिलना, बीमारी होना भोगांतराय का उदय है। भोग की सामग्री होते हुए भोग नहीं कर पाना भोगांतराय कर्म के उदय का बात है। और निश्चय से आत्मभोग अर्थात आत्मरसपान करने में बाधा, निराकुलता का न होना, बस स्वरूप को जानकर उपयोग बाप पिसा कसाय में लगना, ये भोगांतराय कर्म के उदय का फल है। भोगांतराय भोग करते हुए भोगों में बाधा डालना, मानसिक दुख पहुंचाने वाले वचन बोलना, परधन हरण, पर के बंटवारे में बेईमानी, भाई भाई में बंटवारे में बेईमानी, देवद्रव्य भक्षण, न्यासापार, अभक्त सेवन, विषय सेवन और निश्चय से ज्ञान स्वभाव का चिंतन नहीं करना। उपभोगांतराय के उदय में गरीबी के कारण वस्त्र आभूषण, वाहन, घर मकान नहीं होना या सामग्री का नाश हो जाना होता है। निश्चय से ज्ञान विज्ञान स्वभाव में रमणता, द्रव्य दृष्टि का भाव रहता। उपभोगांतराय आश्रयों का कारण है वस्त्र आभूषण, वाहन में
के सेवन में बाधा डालना, सामग्री का उपयोग पाप कार्यों में लगना, प्राप्त प्रारंभ में अहंकार करना, व्यसन सेवन, निश्चय से स्वानुभव का अभाव होना। ये भोगंतराय की इच्छा होने का कारण है। गरीबों को, अपाहिजों को, बीमारी को भोजन कराना, बीमारियों का इलाज कराना, नगद पैसा नहीं देना, मदद करना, केवल आत्मनन करना, संयम धारण करना। अंतिम है वीर्य अंतराय, जिसके उदय में आत्मबल में कमी रहती, व्रत उपवास करने की क्षमता, साहस नहीं होता, नियम लेने की स्थिति नहीं बनती, स्वाध्याय में मन नहीं लगता, निश्चय से उपयोग संसार शरीर भोगों में जाता, पर द्रव्यों में रुचि होती, जिसके आश्रव का कारण है पुरुषार्थ करते हुए संयमी को, स्वाध्याय ध्यानी को बाधा डालना, स्वयं आत्मबल में कमी लाना, भयभीत रहना, आत्मबल घटाना, नियम संयम लेके तोड़ देना, निश्चय से उपयोग स्वभाव में नहीं लगाना। इसके समन का कारण है स्वाध्याय करना, व्रत नियम संयम धारणा, धीमे धीमे अपनी शक्ति को बढ़ाना, स्वानुभव करना।